हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का अभ्यास 5 बी के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है? जो हमारा 5 बी है, इसके क्वेश्चन को कंप्लीट अच्छी तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है? इससे पहले मैंने 5 ए बिल्कुल कंप्लीट करा दिया, ठीक है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर लेना, ठीक है? आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम 2 या 3 मिनट स्टार्टिंग की, ठीक है? कितने 2 या 3 मिनट स्टार्टिंग की अच्छी तरीके से ध्यान से देखो, ठीक है? ध्यान से देखने से अगर आपने क्वेश्चन स्टार्टिंग के अच्छी तरीके से समझ लिए, तो फिर इससे आगे के जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, तो जो आगे क्वेश्चन है ना सोल्व करने में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा हमको, इसे बोला कि निम्न को बीजीय रूप में लिखे, ठीक है? बीजीय रूप, बीजीय गणितीय क्या होता है, ठीक है? इसके बारे में आपको पता करना है ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर एक है, 6 और x का योग, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है? योग का मतलब होगा जोड़ना। जैसे कि मैं बोलूं 5 और 6 का जोड़, किसको? 5 और 6 का योग, तो योग ऐसे दिखाओगे आप, ठीक है? 5 और 6 का योग। ऐसे क्या बोला आपको? 6 और x का योग, 6 और x का योग, योग का मतलब क्या होगा? जोड़ना, तो प्लस लगाओ बीच में, ठीक है? ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ध्यान से पढ़ना, बस और कुछ नहीं है इनमें। देखो, x में से 7 घटाने पर, घटाना यानी कि x माइनस के 7, x में 7 घटा दिया, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, x का 5 गुना यानी कि x का 5 गुना, अगर मैं एग्जांपल देखो, मैं बोलता हूँ कि आपने 10 का 3 गुना यानी कि 10 का 3 गुना, यही तो होगा। तो ऐसे ही x का 5 गुना यानी कि x की किसके साथ गुना करनी? x गुना के 5, ठीक है? बराबर कितना आ गया? 5x, ठीक है? ये 5x कैसा है? इसके आगे कोई नहीं, इसके आगे एक मान लिया, ठीक है? 5 के गुना 5 के 5 और x, ठीक है? जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आपके कोशिश ये करोगे आपके सभी क्वेश्चन सोच समझ में आ जाए, ठीक है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 4, x का 1/3, x का 1/3 का मतलब 1/3, का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुना, ठीक है? इसके आगे एक हो गया, एक की में गुना करें कितना आ गया? 1 x, ठीक है? अपॉन के 3, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि x अपॉन के 3, ठीक है? ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है? ऐसे देखो, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड की कुछ क्वेश्चन पूछ रखे, ठीक है ना? चलो पदों में व्यक्त करना, तो व्यक्त कैसे करेंगे हम, ठीक है? उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास एक कोई वर्त है, ठीक है? तो वर्त का तो आपको पता है, ठीक है? लेकिन इसके अंदर आपको बहुत सी चीजें पता होनी चाहिए जो कि आज बताऊंगा, ठीक है? तो वर्त कोई भी चीज हो, ठीक है? ये क्या है? कोई हमारे पास वर्त है, उसका कोई सेंटर होगा यानी केंद्र, ठीक है? केंद्र तो पता है ना आपको, सेंटर यानी कि इसके बीचों बीच का स्थान, इसे बोलना है केंद्र, ठीक है? तो अब आपको दो चीजें बताऊंगा, इसमें कहीं ना कहीं आपने नाम सुना, एक तो होता है त्रिज्या, दूसरा होता है व्यास, ठीक है? त्रिज्या और व्यास इधर लिख लिया, त्रिज्या और व्यास, ठीक है? जो त्रिज्या होती है इसे हम करते हैं r से प्रदर्शित, और जो व्यास होता है इसे करते हैं हम d से प्रदर्शित, ठीक है? बस 2 मिनट आप ध्यान से समझो आप। तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिज्या क्या होती है। केंद्र, केंद्र से अगर हम ऐसे खींच रहे, ठीक है? ए बिल्कुल सीधा ऐसे, ठीक है? तो इसे बोलना है हम त्रिज्या। ये केंद्र से किसी भी दिशा में खींचे जा सकते हैं, लेकिन खिंचनी केंद्र से, ठीक है? यहाँ से हम ऐसे भी देखो, यहाँ से ऐसे भी खींच सकते हैं, ये भी क्या होगी? त्रिज्या, यानी कि यहाँ से लेकर केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? त्रिज्या, रेडियस, ठीक है? अब ऐसा नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं खींच सकते कि यहाँ से हमने ऐसे खींच लिया या फिर हमने यहाँ से ऐसे खींच लिया, ठीक है? ये त्रिज्या नहीं होगी। त्रिज्या वही होगी जो केंद्र से जाएगी, ठीक है? तो ये तो हमारी त्रिज्या, ये नहीं है त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या नहीं। त्रिज्या का मतलब देखो ऐसे खींच सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगी? हमारी त्रिज्या, ठीक है? तो ये भी आ जाएगी r, यानी त्रिज्या वो होती है जो केंद्र से खींची गई है, ठीक है? आपको पता लगे, कंफर्म है बात? अब इधर में बनाकर एक अलग से बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है? ये कोई हमारे पास वर्त है, ठीक है? थोड़ा ये देखो, कोई इसका केंद्र हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी? त्रिज्या। और अगर मैं ये ना होकर, ये ना मान करके ऐसे मान लूँ, तो ये भी क्या होगी? त्रिज्या। और ये भी त्रिज्या, 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 ठीक है? त्रिज्या का आपको कंफर्म हो गया, ये केंद्र से जाना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है? तो त्रिज्या का तो आपको पता लग गया। अब दूसरी बात करते हैं व्यास की। व्यास क्या होता है? सबसे पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखो, यहाँ तक केंद्र से यहाँ तक की दूरी तो आपको कंफर्म पता लगेगी, त्रिज्या। अगर मैं केंद्र से ऐसे खींच लेता हूँ, ठीक है? तो ये भी त्रिज्या होगी, यानी केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी त्रिज्या। तो अगर कोई केंद्र से ऐसे पूरा लंब खींचे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, टोटल टोटल दूरी को बोल रहे हैं हम व्यास। यहाँ से ले, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को बोल रहे हैं हम व्यास। और व्यास को किससे प्रदर्शित कर रखा? हम रेडियस, ठीक है? या व्यास लिख सकते हो। व्यास यानी कि जो व्यास होगा हमारा, दो त्रिज्या का 2 गुना होगा, यानी कि r प्लस के r, जहाँ पर यानी कि व्यास इक्वल टू ए आर और r, यानी कि r प्लस के
आर, ठीक है, आर और आर 2r, ठीक है, ये होता है हमारा व्यास। ये अभी तो आपके काम में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा भी ऊपर जाओगे सातवीं क्लास में, वहाँ पर आपका इनका यूज होगा, ठीक है, छठी में भी होगा वैसे, लेकिन समझ लो थोड़ी देर ही, तो ध्यान से समझ लो बस, ठीक है। तो व्यास का पता लग गया आपको। चलो और व्यास खींच के दिखाते हैं आपको। ये केंद्र कोई, इससे मैंने यहाँ से ऐसे त्रिज्या खींच लिया, ठीक है, ये क्या होगी त्रिज्या, और इसी केंद्र से एक त्रिज्या ये रही, ठीक है। तो ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी कहलाएगी आपकी व्यास, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कहलाएगी व्यास, और केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से यहाँ तक की दूरी भी क्या कहलाएगी आपकी त्रिज्या, ठीक है। तो आपको कंफर्म हो गया ना। तो पहले क्वेश्चन में देखो, वर्त का व्यास, व्यास कितना मानना है आपने डी, वर्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना, यानी त्रिज्या कितनी मान रखी है आपने आर, उसका कितना गुना 2, तो 2 से गुना करा दो, यानी कि डी इक्वल टू 2 आर, ठीक है। यही बात हमने आपको भी समझाई, यही बात प्रूव करी है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्त का परिणाम उसकी भुजा का 4 गुना होता है, ठीक है। वर्त का परिणाम, ये फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए कि वर्त का परिणाम। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने से पहले एक बात याद रखो, हमको जो वो देखो क्या बोला क्वेश्चन नंबर सेकंड में, देखो क्या बोला कि वर्त का परिणाम उसकी भुजा का 4 गुना, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है आपके पास वर्त का परिणाम, जो हमारा वर्त का परिणाम का सूत्र होता है भुजा का 4 गुना, ठीक है। और हमने क्या किया, भुजा को मान लिया x की मान ली, क्योंकि हम पढ़ रहे चरपद, ठीक है, चरपद में व्यक्त करने के लिए हमने भुजा मान ली x, तो भुजा की वैल्यू कितनी हो जाएगी x गुना के 4, 4 के साथ x गुना करोगे क्या गया 4 का 4x, ठीक है। तो वर्त का परिणाम कितना आ जाएगा 4x, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक। परिणाम कितना हो गया 4x, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 4x, ये तो बोला वर्त का परिणाम उसकी भुजा के 4 गुना है, ठीक है। भुजा मान ली x तो 4 से गुना कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, वर्त का परिणाम भुजा के 4 गुना हो, ठीक है, याद हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया क्षेत्रफल, ठीक है, उसकी लंबाई व चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, उसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। कोई ये आयत है, ठीक है। चलो अलग बनाते थोड़ा सा, ये कोई आयत है, तो इसकी लंबाई, लंबाई कौन सी होगी ये, और चौड़ाई ये, तो जो आयत का क्षेत्रफल है उसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल है, ठीक है। लंबाई कितनी मान रखी है आपने l, और चौड़ाई b का गुणनफल है, गुणनफल यानी कि गुना, यानी कि क्षेत्रफल इक्वल टू l b, और l और b क्या है यहाँ पर लिख दो, l लंबाई b चौड़ाई, ठीक है। आयत क्या होता है, इसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, माना अगर ये 10 है तो ये भी आपकी कितनी होगी 10, ठीक है। अगर ये 20 है तो ये सामने वाली इसकी कितनी होगी 20, ठीक है, यानी कि इसके सामने की और इसके सामने की ये आपस में कैसे होगी बराबर, ठीक है, पता लग गया आपको। तो आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई की इक्वल है, ठीक है। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको अच्छी लगी तो इसका पार्ट 2 अपलोड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।